लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स है, मतलब इंटीजर टाइप है। Z1 Z2 Z3 एंड Zn, ठीक है, ये मेरे पास क्या दे रखे हैं, जीपी में दे रखे हैं, ठीक है। विद द फर्स्ट टर्म इज यूनिटी, पहला टर्म यूनिटी है। और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सो ऑन Zn जीरो दे रखा है। Z1 Z2 Z3 रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ एनी पॉलीगन, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड सर्क्यूम सेंटर ऑफ द पॉलीगन, ऐसा कुछ दे रखा है। ओके, इस तरह का कुछ टर्म्स दे रखे हैं। ओके, एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या है, ट्रूथ ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट टर्म उसने यूनिटी दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या है, यूनिटी है। और फिर आगे दे रखा है कि ये जो टर्म्स हैं वो किस में है, जीपी में है, ठीक है। तो क्यों ना मैं ऐसा कंसिडर कर लूँ, Z1 को मैंने 1 कंसिडर कर लिया, Z2 को Z कंसिडर कर लूंगा, Z3 को Z स्क्वायर कंसिडर कर लूंगा एंड सो ऑन। Zn को Z की पावर n-1 कंसिडर कर देता हूँ। अब गिवन है 1 प्लस Z स्क्वायर एंड सो ऑन, जेड की पावर n-1, इनका सम क्या दे रखा है, जीरो। मुझे पता है जीपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला है, और ये वाली क्वांटिटी हो गई 1 माइनस जेड की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड, यस और नो। और ये वाली क्वांटिटी जीरो है। आप इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस जेड की पावर n क्या होगा, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड की पावर n क्या होगा, 1। तो जेड क्या होगा, 1 टू द पावर 1 अपॉन n। और यही हमारे पास क्या होगी, nth रूट ऑफ यूनिटी हो गई या नहीं होगी, nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसका मतलब जेड की वैल्यूज में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, जेड की वैल्यूज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ई की पावर, आपको पता है 1 को पहले जनरलाइज करें के लिखेंगे तो cos 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई और n इंसर्शन करेंगे। तो जेड मेरे पास क्या होगा, ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय n लिख दें, cos पाई, तो ई की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, ठीक है। वैसे यहीं से मुझे समझ में आ गया है कि ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारी की सारी क्या होगी, n डिफरेंट वैल्यूज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि आप इनको पुट करते जाओ। ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये वाली वैल्यूज मेरे पास क्या होगी, 1 हो गई। ये वैल्यूज क्या हो गई, ई की पावर 2 पाई बाय n। ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, ई की पावर आयोटा 4 पाई बाय n एंड सो ऑन। ये क्या होगा, ई की पावर आयोटा, ठीक है, 2n-1 पाई बाय n, ठीक है, यस और नो। और ये मेरे पास क्या है, n रूट ऑफ यूनिटी। और ये वैल्यूज किस पे लाइज करती है, यूनिट रेडियस के, ठीक है, सर्किल पे लाइज करती है। और ये क्या बनाती है, रेगुलर पॉलीगन बनाती है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड द सर्क्यूम सेंटर ऑफ द पॉलीगन। अरे भाई, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये क्या बनेगा, रेगुलर पॉलीगन बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये रेगुलर पॉलीगन बनेगा, ठीक है। और किसके ऊपर, वर्टेक्स किस पे लाइज कर रहे हैं, वर्टेक्स लाइज ऑन सर्किल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर इज 0,0। और आपको पता है रेगुलर पॉलीगन होगा, ठीक है, तो उसका इन सेंटर, मतलब इन सेंटर और सर्क्यूम सेंटर उस सर्किल का, ठीक है, ठीक है, उस पॉलीगन का क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं, ठीक है, जो पॉलीगन कंसीडर कर रहा हूँ उसका इन सेंटर भी क्या होगा, ओरिजिन, और उसका सर्क्यूम सेंटर भी क्या होगा, ओरिजिन, दोनों ओरिजिन होंगे। और इन दोनों के बीच में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो इन दोनों के बीच में दोनों सेम पॉइंट पे हैं, तो इसका डिस्टेंस जो है क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आएगा जीरो।